हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमने इंटेलिजेंस की थ्योरी कवर करी थी हमारी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, हमने सीडीपी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम हमारे स्टेट के लिए सीडीपी की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमने इंटेलिजेंस की थ्योरी कवर कर ली थी। आज हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि आज हम कवर कर लेंगे और इस यहाँ से हमारा जो इंटेलिजेंस का टॉपिक है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट हमारे दो टाइप के होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। ठीक है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो हमारे दो टाइप के होंगे, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट नाम से पता चल रहा है कि इंडिविजुअली टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक बच्चे का एक टाइम पे एक ही बच्चे का टेस्ट होगा। और ग्रुप टेस्ट मतलब एक टाइम पे हम एक ग्रुप में टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंडिविजुअल टेस्ट और ये होता है हमारा ग्रुप टेस्ट। ठीक है, सो इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है? only one individual can टेस्ट कर सकते हैं एट ए टाइम। एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, हम ग्रुप में टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक टाइम पर एक ही बच्चे का टेस्ट लेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, और जो ये ग्रुप टेस्ट है ये क्या होगा, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब हम एक टाइम पर एक बच्चे के लिए टेस्ट ले रहे हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही होगा। टाइम कंज्यूम होने के साथ साथ वो एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है भाई, एक बच्चे के लिए हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा तो वो एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है, और कॉस्टली भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ग्रुप में टेस्ट कर रहे हैं तो वो लेस कॉस्टली और लेस एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया हो गया कि इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है और ग्रुप टेस्ट क्या होता है। इंडिविजुअल टेस्ट क्या होगा, जब एक टाइम पे सिर्फ एक ही बच्चे पर फोकस करके एक ही बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है। तो जब हम एक ही बच्चे का टेस्ट लेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक्सपेंसिव भी होगा और कॉस्टली भी होगा। जबकि ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, हम बहुत सारे बच्चों का एक साथ टेस्ट ले रहे हैं तो ग्रुप में टेस्ट ले सकते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेस कॉस्टली होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप टेस्ट। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल टेस्ट और जो ग्रुप टेस्ट है ना, ये दो टाइप में डिवाइडेड है फर्दर, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। इसी तरीके से ग्रुप टेस्ट है, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, वर्बल का मतलब क्या होता है, जब हम वर्बली टेस्ट लेते हैं, यानी कि हम क्लास में इंडिविजुअल एक एक बच्चे से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ इसका क्वेश्चन क्या हो भाई, इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या है। सपोज हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो छोटे बच्चे से पूछ रहे हैं कि भाई 10 की टेबल सुनाओ, 25 की टेबल सुनाओ, तो हम वर्बली टेस्ट ले रहे हैं। जबकि नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है, मान लो हमने एमसीक्यू दे दिया, हमने परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं तो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिए इंडिविजुअल बच्चों को। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्टिव पेपर दे दिया, तो ये क्या होता है, ये नॉन वर्बल टेस्ट होता है। तो वर्बल टेस्ट के अंदर क्या होती है, लैंग्वेज इज यूज्ड। ठीक है, लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जबकि जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। और परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट हैं तो लैंग्वेज का यूज़ हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, लैंग्वेज यूज़ इज़ नॉट नेसेसरी। भाई लैंग्वेज का यूज़ आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो वर्बल टेस्ट में लैंग्वेज यूज होती है, नॉन वर्बल क्या होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं। और ये किसके टाइप हैं, इंडिविजुअल टेस्ट के। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप टेस्ट में हमारे पास दो टाइप हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट में वही हमारे पास क्या होती है, लैंग्वेज का यूज़ होता है। ठीक है, हम ग्रुप में बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं और लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वर्बली क्वेश्चन कर रहे हैं। जबकि नॉन वर्बल टेस्ट में वही परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होता है। तो नॉन वर्बल में हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स और फिगर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, पिक्चर्स एंड फिगर्स आर यूज्ड। भाई हमने
हम मान लो हमने 5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया है और हम कुछ पिक्चर्स दिखाकर वहाँ से बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई फिगर दिखा के बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये नॉन वर्बल टेस्ट हो गए। ठीक है, कोई पिक्चर दे दी हमने ग्रुप में बच्चों को, जैसे एक पजल सोल्व करना दे दिया 5 बच्चों के ग्रुप को, और वो पजल सोल्व कर रहे हैं, तो फिर लास्ट में वो पजल सोल्व करके दिखाएंगे, तो ये क्या हो गया, नॉन वर्बल टेस्ट हो गए। ठीक है, अब वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट है ना, जहाँ इनमें ज़्यादा बस इनके नाम याद रखने हैं आपको, और नाम भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, आप 3-4 बार पढ़ोगे ना तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्बल टेस्ट। ठीक है, वर्बल टेस्ट में हमारे पास सबसे पहले हम इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्बल टेस्ट के हमारे पास 3 इंडिविजुअल टेस्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, जो कि दिया गया था 1905 में। ठीक है, बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। सेकंड वन इज गोडार्ड टेस्ट। ठीक है, जो कि दिया गया था 1910 में। ठीक है, और थर्ड वन इज स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, जो कि दिया गया था 1916 में। ठीक है, तो ये है इन वर्बल टेस्ट के ये 3 टाइप हैं, बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड वन इज़ गोदार्ड टेस्ट जो कि 1910 में दिया गया था, और थर्ड वन इज स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट। ठीक है, और जो ये बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट था, इसमें क्या थे, इसमें 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, 30 क्वेश्चन भी पूछेंगे 3 से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास वर्बल टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट का वर्बल टेस्ट, और 3 वर्बल टेस्ट थे। ये बिल्कुल इजीली आपको नाम याद आ जाएंगे और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं ये पूछ सकते हैं आपको कि बीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट किसका है, तो वर्बल टेस्ट है। गोडार्ड टेस्ट किसका है, वर्बल टेस्ट है। स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट क्या है, वर्बल टेस्ट। और ये किसके टाइप है, ये आपके इंडिविजुअल के टाइप हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में। नॉन वर्बल टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास टेस्ट है वो है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल टेस्ट। ठीक है, पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल टेस्ट, जो कि 1917 में दिया गया था। ठीक है, और कितने साल के बच्चों के लिए, 4 से लेकर 16 साल के बच्चों के लिए ये टेस्ट था। ठीक है, दूसरा टेस्ट हमारे पास पोर्टियस मेज टेस्ट। पोर्टियस मेज टेस्ट, जो कि दिया गया था 1925 में। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास माइनसोटा पर स्कूल, माइनसोटा पर स्कूल स्केल, जो कि दिया गया था 1940 में। और ये क्या था, 13 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए था। 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, यानी कि 1.5 साल से लेकर 5 साल के बच्चों तक के लिए टेस्ट लिया गया था। ठीक है, फिर फोर्थ है मेरिल पाल्मा टेस्ट। ठीक है, जो कि 1948 में था, और ये भी इसमें क्या थे, टोटल 38 टेस्ट थे। ठीक है, 38 टेस्ट थे, जो कि 13 मंथ यानी कि 1.5 साल से लेकर 66 मंथ तक के बच्चों के लिए थे, यानी कि 1.5 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए थे। ठीक है, फिफ्थ टेस्ट है भाटिया बैटरी
टेस्ट, ठीक है, जो कि 1955 में डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया द्वारा दिया गया था, ठीक है, डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया द्वारा दिया गया था, ठीक है। और 6th वन टेस्ट है गुड इनफ्स ड्राइविंग ए मैन टेस्ट, ठीक है, गुड इनफ्स ड्राइविंग ए मैन टेस्ट, ठीक है। और ये हमारे पास 6 टेस्ट हो गए। 7 टेस्ट है, 7th नंबर टेस्ट है कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ठीक है। 8th नंबर है अलेक्जेंडर्स पास अलोंग टेस्ट, ठीक है। 9th वन है सेटलिंग फ्रॉम बोर्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 9 टेस्ट हैं नॉन वर्बल के अंदर। आपने मान लो वर्बल के टेस्ट याद कर लिए, विने साइमन गोडार्ड टेस्ट और स्टैनफोर्ड टेस्ट, तो बाकी बच गए वो किसके होंगे, नॉन वर्बल के होंगे। पर नॉन वर्बल क्या होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं, और इसमें है हमारे पास टोटल 9 टेस्ट हैं, ठीक है। पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, पोर्टर्स में स्केल, मैनसोला पर स्कूल स्केल, मेरिल पाल्मर टेस्ट, भाटिया बैटरी टेस्ट, गुड इनफ ड्राइंग ए मैन टेस्ट, और है कोल्सबर्ग ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, साइविन फ्रॉम बोर्ड टेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना हमारे पास वर्बल टेस्ट हैं, तो इनके आपको पक्के नाम याद होने चाहिए। ये वाले आप 3-4 बार पढ़ लेना, आपके माइंड में रह जाएंगे भाई, हाँ आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकोगे। तो ये थे हमारे इंडिविजुअल टेस्ट में वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। अब हम ग्रुप टेस्ट में पढ़ेंगे वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। तो हमने इंडिविजुअल टेस्ट पढ़ लिए थे, अब हमारे पास है ग्रुप टेस्ट। तो ग्रुप टेस्ट में भी हमारे पास 2 टाइप थे, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है। तो वर्बल टेस्ट में हमारे पास है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, जो कि 1917 में रॉबर्ट के द्वारा दिया गया था। दूसरा है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। थर्ड है टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, और फोर्थ है जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट बाय SM मोहिन, ठीक है। तो ये वर्बल टेस्ट वाले हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि वर्बल टेस्ट में क्या है, आर्मी वाले हैं सारे, ठीक है, और आर्मी में जनरल भी होता है, ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा में पहले अल्फ़ा आता है। तो इनको याद करने की क्या ट्रिक है, आर्मी टर्मन जनरल, ठीक है। तो आर्मी अल्फ़ा वर्बल टेस्ट में आएगा, आर्मी जनरल वर्बल टेस्ट में आएगा, टर्मन ग्रुप टेस्ट वर्बल टेस्ट में आएगा, और जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल टेस्ट में आएगा, ठीक है। आर्मी वर्बल में क्या है, आर्मी, और आर्मी में होता है जनरल, और जनरल से याद करेंगे टर्मन, ठीक है। तो आर्मी अल्फ़ा, आर्मी जनरल और टर्मन, ठीक है, ये वर्बल के अंदर आ गई। अब नॉन वर्बल के अंदर ही 4 ही टेस्ट हैं, सिंपल से हैं। आर्मी अल्फ़ा आया वर्बल में, बीटा आएगा नॉन वर्बल में। तो आर्मी बीटा टेस्ट 1917 में यर्क्स के द्वारा दिया गया था। कैटल कल्चर फ्री टेस्ट 1920 ग्रुप फ्री। अब ग्रुप टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, और ग्रुप टेस्ट में हम कल्चर फ्री की बात करेंगे भाई, कोई भी कल्चर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो कैटल कल्चर फ्री टेस्ट 1920 में, रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट 1938 में, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट 1936 में, ठीक है। तो ग्रुप टेस्ट में तो ये 4 छोटे छोटे टेस्ट हैं। वर्बल की तो सिंपल ट्रिक है, आर्मी जनरल टर्मन, ठीक है, और नॉन वर्बल में आर्मी कैटल रावंस शिकागो, ठीक है। और इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर भी सिर्फ ये आपको 3 बीने स्टैनफोर्ड और गोडार्ड याद रखने हैं। इसके बाद में तो जो बच गए वो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये था इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट, ठीक है। इसके बाद में एक हमारे पास वेस्लर टेस्ट और आता है, ठीक है। कौन सा टेस्ट आता है, वेस्लर टेस्ट, ठीक है, WECHSLER वेस्लर टेस्ट,
तो ये जो बैचलर टेस्ट थे ना, इन्होंने 3 टेस्ट दिए हैं, ठीक है। बैचलर टेस्ट ने 3 टेस्ट दिए, एक टेस्ट दिया है एडल्ट के लिए, एक टेस्ट दिया है स्कूल चिल्ड्रन के लिए और एक टेस्ट दिया है प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। सो डेविड बैचलर नाम था इनका पूरा, डेविड बैचलर डेवलप्ड 3 स्केल्स या 3 टेस्ट, 3 स्केल्स, 1 फॉर अडल्ट, एक अडल्ट के लिए, ठीक है, 1 फॉर स्कूल चिल्ड्रन, एक स्कूल चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, एंड 1 फॉर प्री स्कूल, ठीक है। तो जो बैचलर थे, बैचलर ने 3 टेस्ट डेवलप किए, एक अडल्ट टेस्ट डेवलप किया, एक स्कूल चिल्ड्रन के लिए किया और एक प्री स्कूल के लिए डेवलप किया, ठीक है। तो 3 टेस्ट हैं, तीनों टेस्ट के नाम क्या क्या होंगे ये तो आप सिंपल याद कर सकते हो। WAIS टेस्ट या स्केल है ये, दूसरा WISC और थर्ड है WPPSI, ठीक है। तो ये ए से नाम याद रखना अडल्ट, तो ये टेस्ट किसके लिए था, फॉर अडल्ट, ठीक है, फॉर अडल्ट्स। और अडल्ट्स कितने, 16 से लेके 19 ईयर्स तक के अडल्ट्स कंसीडर किए थे इन्होंने, ठीक है। और ये क्या था फर्स्ट वर्जन ऑफ अडल्ट टेस्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला जो अडल्ट टेस्ट है वो कौन सा था, तो वो कौन सा था, बैचलर टेस्ट था, ठीक है, बैचलर टेस्ट था बैचलर टेस्ट का क्या नाम था, WAIS बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। और ये किसके लिए था, अडल्ट के लिए था। WISC बैचलर इंटेलिजेंस स्कूल चिल्ड्रन, या ये यहाँ से याद रख सकते हो फॉर स्कूल चिल्ड्रन, फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि 6 से लेकर 16 ईयर्स तक। और यहाँ से प्री स्कूल, ठीक है, प्री स्कूल याद रख सकते हैं, PS से प्री स्कूल, फॉर प्री स्कूल। और प्री स्कूल में 2 से लेके 7 ईयर्स तक, ठीक है। तो ये था हमारे पास बैचलर टेस्ट। बैचलर टेस्ट में 3 टेस्ट दिए थे, अडल्ट के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए और प्री स्कूल के लिए। और इनके नाम याद रख सकते हो, विस्क और WPPSI, ठीक है। A से अडल्ट, S से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन याद रख लेना और P से प्री स्कूल याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे थे इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इंटेलिजेंस टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे करके जो हमारा इंटेलिजेंस का जो कंप्लीट टॉपिक है, थ्योरीज प्लस टेस्ट, वो कंप्लीट हो चुके हैं। होप आपको थ्योरीज भी समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, आपको ये टेस्ट भी अच्छे लगेंगे। आपको ज़्यादा नहीं करना, बस आप इनको 3-4 बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।